गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग बार ग्राफ के ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ऑलरेडी आपको बार ग्राफ दिया गया है, उस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करके हमें दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यस। तो यहाँ पे देखिए, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो या सबसे पहला प्रश्न क्या है बच्चों? ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो ये बार ग्राफ क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? इट इज डिस्क्राइबिंग सेल ऑफ शर्ट्स। तो कितने शर्ट्स जो है बेचे गए हैं एक रेडीमेड शॉप में फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो मंडे से सैटरडे तक कितने शर्ट्स जो है बेचे गए हैं एक रेडीमेड शॉप में, वो जो है नंबर ऑफ शर्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एक यूनिट लेंथ कितने शर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 शर्ट्स। तो स्केल यहाँ पे कितना है कहा है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 शर्ट्स है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो वाई एक्सिस है ये हो गया डेज, और ये जो है एक्स एक्सिस है क्या दिखाई दे रहा है? नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबाव बार ग्राफ गिव? तो हमें बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है बच्चों? बार ग्राफ इज जो है सॉल्यूशंस। तो अभी हम लोग आंसर करेंगे इसको। आंसर ए है ना। ए का आंसर क्या है? बार ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो बार ग्राफ जो है वो क्या दिखाई दे रहा है? ऑलरेडी हमें हेडिंग में ही पता चल जाता है ना। इट इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, है ना। द बार ग्राफ is showing sale of shirts in a रेडीमेड शॉप, है ना। रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। करेक्ट। यस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। दैट इज आंसर बी। What is the scale chosen on the horizontal line representing the number of shirts? है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है ना, स्केल कितना है जो नंबर ऑफ शर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ शर्ट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका सेल क्या है? स्केल क्या है? सो द स्केल chosen on the horizontal line representing number of shirts is 1 unit, right? 1 unit length इक्वल टू 5 शर्ट्स, है ना। तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने अभी चर्चा की है ना, एक यूनिट जो है 5 शर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड? हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे? तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ शर्ट्स कहाँ पे सोल्ड किए। तो सबसे लंबा जो बार ग्राफ है कहाँ पे है? यहाँ पे है, सैटरडे का, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स जो है सैटरडे पे सेल हुए हैं, वो कितने सेल हुए हैं? वो जो है 60, है ना। 60 पे सेल हुए हैं। करेक्ट। तो कितने शर्ट्स सेल हुए हैं उस दिन? 60 शर्ट्स सेल हुए हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स were sold on सैटरडे, है ना। एंड कितने शर्ट्स बेचे गए हैं उस दिन? 60 शर्ट्स वे सोल्ड ऑन दैट डे। करेक्ट। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आंसर बी। देखिए, ऑन विच डे वेर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड? मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स मतलब सबसे छोटा बार ग्राफ कहाँ पे है? यहाँ पे है ना।
ट्यूसडे के ऊपर है, करेक्ट है कि नहीं? मिनिमम नंबर कहाँ पे है? ट्यूसडे के ऊपर है। तो ट्यूसडे को उन्होंने जो है मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सेल किए। उन्होंने जो है कितना नंबर नहीं पूछा है, सिर्फ दिन पूछा है, तो सिर्फ दिन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स were sold on Tuesday. Correct? Next question. Answer E. How many shirts were sold on Thursday? So Thursday के दिन कितने शर्ट्स सेल हुए हैं? तो थर्सडे यहाँ पे है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप और एक मेथड भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, आई विल जस्ट टेक इट लाइक दिस। है ना, एक मिनट, इसको करेक्टली अलाइन करके देखते हैं। तो टोटली थर्सडे के दिन कितने शर्ट्स जो है सेल हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया है। कितने शर्ट सेल हुए हैं थर्सडे के दिन? 35 शर्ट सेल हुए हैं ना, है ना? 35 शर्ट्स वेर सोल्ड ऑन थर्सडे। ओके, तो आप इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ लाइन, आप क्या कर सकते हो, स्केल को रख के आप अलाइनमेंट देख के बता सकते हो कि कितने नंबर हुए हैं। ठीक है, सो इज इट क्लियर सभी को? ग्राफ, सिर्फ बार ग्राफ देख के आंसर कैसे करना है क्वेश्चंस को पता चल गया। अब और एक हम लोग जो है सॉल्व करेंगे अभी। ओके, observe this bar graph which shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects। तो ये बार ग्राफ क्या दिखाई दे रहा है? अजीज नाम के एक स्टूडेंट के स्कोर्स दिखाई दे रहा है, वो भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। ओके, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, जिसकी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वॉट इंफॉर्मेशन डज द बारग्राफ गिव? तो क्या इंफॉर्मेशन बारग्राफ दे रहा है? बारग्राफ जो है अजीज नाम के स्टूडेंट के स्कोर्स बता रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, वो भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। एक्स एक्सिस क्या दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वरस वाई एक्सिस जो है मार्क्स को बता रहा है। और एक यूनिट मतलब स्केल कितना है? एक यूनिट मतलब 10 मार्क्स को दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो बी गिवन बार ग्राफ डिस्क्राइब्स अबाउट, किसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है? डिस्क्राइब्स अबाउट द मार्क्स obtained by Aziz in different subjects in different in half yearly examination, half yearly examination, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कहाँ पे स्कोर किए उन्हें उसने? हाईएस्ट बारग्राफ मतलब लॉन्गेस्ट बारग्राफ कौन सा है? यहाँ पे है ना, हिंदी का। तो अजीज हैज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी। ऑब्टेनिंग कितने ऑब्टेन किए उसने? ऑब्टेनिंग 80 मार्क्स, है ना, 80 मार्क्स। ओके, आंसर सी। नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मतलब सबसे कम, तो कहाँ पे है सबसे छोटा बार ग्राफ? यहाँ पे है ना? तो ये कितने दिखाई दे रहा है? सो इट इज 40, इट इज शोन। अजीज हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स इन सोशल स्टडीज, है ना, सोशल स्टडीज ऑब्टेनिंग 40 मार्क्स। ठीक, तो उसने इसने हिंदी को कितने मार्क्स लिए? 80 मार्क्स। फिर इंग्लिश को कितने लिए? 60 मार्क्स, है ना?
मैथमेटिक्स को 70 मार्क्स, फिर साइंस को उसने 50 मार्क्स लिए हैं, है ना, और सोशल स्टडीज को 40 मार्क्स। ओके, तो इज इट क्लियर आप कैसे बार ग्राफ को देखकर आप क्वेश्चंस जो है आंसर कर पाएंगे? सभी को समझ में आ गया? ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या।